एक ओर महाराज और दूसरी तरफ अटल जी, दोनों लोकप्रिय, लेकिन महाराज तो महाराज। और फिर 1984 का परिवेश, वातावरण, इंदिरा जी की शहादत की छाया, सहानुभूति का वोट, कुल मिला के नतीजा ये रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। नमस्कार, राजनीति के राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक किस्सा लेकर आया हूं अटल बिहारी वाजपेयी का। इस किस्से से ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाजपेयी की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव लड़ने गए। ग्वालियर उनका गृह जनपद था, जहां उनका जन्म हुआ था, और सिंधिया घराने से उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा था। राजमाता और उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। माधवराव सिंधिया के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे। लेकिन फिर भी वाजपेयी इस बात को जानते थे कि ग्वालियर ग्वालियर है और सिंधिया घराने की हैसियत यहां क्या है। इसलिए उन्होंने माधवराव सिंधिया का भी मन टटोला और माधवराव से कहा, पूछा कि भाई तुम तो यहां चुनाव लड़ने नहीं आ रहे। माधवराव तब गुना से सांसद हुआ करते थे। माधवराव सिंधिया ने कहा, ना 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 ना, मैं नहीं, मैं गुना में ठीक हूं अटल जी। वाजपेयी जी ने पर्चा भर दिया। अब जब पर्चा भर दिया तो अचानक से पता लगा कि माधवराव सिंधिया कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए ग्वालियर से। अब लड़ाई कांटे की हो गई, मामला फंस गया। एक ओर महाराज और दूसरी तरफ अटल जी, दोनों लोकप्रिय, लेकिन महाराज तो महाराज। और फिर 1984 का परिवेश, वातावरण, इंदिरा जी की शहादत की छाया, सहानुभूति का वोट, कुल मिला के नतीजा यह रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। तो चुनाव हार गए तो बहुत खिन्न मन दिल्ली लौट आए। कुछ समय बाद मैंने उनसे जब बात की, अटल बिहारी वाजपेयी से, तो उस वक्त के उनकी मनस्थिति को समझने की मैंने कोशिश की। तो मैंने कहा कि जब आप ग्वालियर में चुनाव लड़ने गए तो ये सोचकर गए थे कि भाई माधवराव वहां नहीं होंगे, और आपने माधवराव का मन भी टटोला था, उनसे बात भी की थी, और उसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, ये ठीक है कि पार्टी, उनकी पार्टी का फैसला था, लेकिन पारस्परिक संबंधों में इस तरह की चीजें ठीक नहीं होती। उन्होंने इतनी टिप्पणी की। फिर मैंने पराजय पर उनकी मनस्थिति के से जुड़ा एक सवाल पूछा। तो उतने बड़े नेता ने बहुत खिन्न होकर कहा कि वाजपेयी को सुनने लोग आते हैं, वोट देने नहीं। ये सोचिए, ये मनस्थिति हो गई थी ग्वालियर हारने के बाद। खैर, किस्सा इसलिए नहीं कि ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी क्यों और कैसे हारे, ये किस्सा इसलिए लेके आया कि जो इसका अगला पार्ट है वो महत्वपूर्ण है। 1996 में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। नरसिंह राव से उनकी पटरी नहीं बैठी, इस्तीफा दे दिया, नई पार्टी बनाई, और उस नई पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने गए अपने क्षेत्र में, ग्वालियर में। पूरी भाजपा ने कहा, पूरा दम लगा के, कि भारतीय जनता पार्टी माधवराव सिंधिया के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कृष्णलाल शर्मा, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, ये सब लोग इस बात को दोहरा रहे थे कि माधवराव के खिलाफ भाजपा पूरी ताकत से लड़ेगी चुनाव। शायद एक कसक वो भी थी अटल जी की पराजय वाली, कि माधवराव ने वचन भंग किया। पहले कहा हम ग्वालियर से नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद ग्वालियर से पर्चा भर दिया, और उस चक्रव्यूह में अटल बिहारी वाजपेयी फंसकर चुनाव हार गए।
इस कोलाहल के बीच तब अटल जी 6 रायसीना रोड पर रहा करते थे दिल्ली। मैं गया उनके पास, इधर उधर की थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत हुई, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता थे कि जिनसे ये जरूरी नहीं कि आप सारी बात राजनीति पर ही करिए। बहुत सारे विषय उनके उसमें रहते थे। फिर चलते चलते मैंने कहा कि अब आया हूं तो एक खबर भी ले लूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी माधवराव के खिलाफ ग्वालियर में अपना उम्मीदवार उतारेगी? अब आप सोचिए, सारी पार्टी कह रही सार्वजनिक रूप से कि उतारेंगे। अटल जी ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, एक हल्का सा पॉज लिया और कहा, नहीं, राजमाता के बेटे के विरुद्ध हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अब बड़ी विचित्र बात, पूरी पार्टी एक और अटल जी का बयान, मतलब अटल जी ने ये कह दिया। खैर 2-3 दिन बाद पर्चा वापसी का मामला था शायद। भाजपा का जो उम्मीदवार था उसने अंतिम क्षणों में नाम वापस ले लिया, और इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने माधवराव सिंधिया को ग्वालियर में एक साफ मैदान अपनी तरफ से देने की कोशिश की। अब ये बात में इसलिए मुझे मेरे जहन में आज कौन थी कि अटल बिहारी वाजपेयी यूं ही नहीं हो जाता कोई। वाजपेयी होने के लिए बड़ा मन होना चाहिए। 84 में जिस व्यक्ति से हारे थे वाजपेयी, 96 में उसके खिलाफ उन्होंने अपनी पार्टी को उम्मीदवार नहीं उतारने दिया। वाजपेयी ने बाद में उसकी व्याख्या की मुझसे और कहा कि नई पार्टी बनाई है, वैसे ही संघर्ष में है, हम अपना उम्मीदवार उतार के और संघर्ष क्यों बढ़ाएं। ये जो बड़ा मन है, ये राजनीति में एक दुर्लभ चीज होती जा रही है। बाकी सब चीजें बहुत सहज हैं, लेकिन ये चीज दुर्लभ है। और ऐसे ही एक मुझे एक चीज और याद आती है, वाजपेयी जी की। अयोध्या का आंदोलन चरम पर था, तो उसकी छाया में भारतीय जनता पार्टी लालकृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में आगे बढ़ रही थी, तेजी से दौड़ रही थी। वो दौर मैंने देखा जब अटल जी कुछ खिन्न, कुछ उदास मनस्थिति में अधिकांशतः अपने घर पर ही रहते। अब अयोध्या में ढांचा गिर गया 6 दिसंबर 1992 को, और दिल्ली में देश में कुछ बड़े नेता आडवाणी, सिंघल, उमा भारती, ये लोग गिरफ्तार करके माता टीला भेज दिए गए झांसी में। भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक बुलाई, पार्लियामेंट एनेक्सी में वो बैठक हुई। उसमें वाजपेयी गए, भैरव सिंह शेखावत, सुंदर सिंह भंडारी, ये लोग। कोई मसला हुआ तो सुंदर सिंह भंडारी ने बैठक में कहा कि ऐसी सहमति बनी है कि ऐसा किया जाए। अब वाजपेयी जी भड़क गए, अपने स्वभाव के विपरीत वो खड़े हो गए, और खड़े होकर उन्होंने कहा कि भाई मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सहमति कहां बनती है, और जहां ये सहमति बनती है वहां मैं क्यों नहीं होता। सन्नाटा छा गया। वाजपेयी जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं। अब वाजपेयी जी आगे आगे सीढ़ियां उतर रहे, पहले तल्ले पर बैठक थी, और भैरव सिंह शेखावत पीछे पीछे उनको मनाने के लिए उतर रहे। तो एक दृश्य मैंने वो भी देखा कि जब वाजपेयी जी पार्टी में अपनी उपेक्षा से खिन्न थे, लेकिन कहा जाता है ना कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं होता, सिर्फ कॉमा और सेमी कॉलन यही होते हैं। वाजपेयी भी शायद इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए वो सहमत ना होते हुए भी पार्टी के साथ खड़े रहे हर दौर में, और अपनी उतनी भूमिका बनाए रखे जितने में पार्टी में वो दिखते रहे, चलते रहे। और वक्त ने फिर पलटा खाया
और फिर पूरी पार्टी के नायक हो गए अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी की कहानी सब जानते ही। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी होने के लिए मैं मानता हूं आपको सहना आना चाहिए और आपका मन बड़ा होना चाहिए। धन्यवाद।